मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? नहीं विनी, शादी करना तो दूर, मैं अभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी प्रशांत। क्या? अब मैं तुम्हें अदालत के मंडप में ले जाऊंगी और वहाँ ये साबित कर दूंगी तुम ही मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो। पर डैड, मैं तो उससे प्यार करता हूँ और वो भी मेरे, और वो तेरे गले पड़ गई है। मैं समझ गया पुत्र, कुछ दे दिला के उससे पीछा छुड़ा ले। पाँव की धूल का तिलक नहीं लगाते। उसे शादी के लिए मनाऊंगी, अगर वो नहीं माना तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी। कौन है ये लड़की जिसने तुझे कोर्ट में ले जाने की धमकी दी है? जी, वनीता नाम है उसका। माना कि शादी से पहले मुझसे गलती हो गई है, पर अब मैं वो अपनी गलती सुधार रही हूँ ना। बेटी, एक गलती को सही करने के लिए तुम दूसरी गलती कर रही हो। मेरी बात गौर से सुनो। उस लड़की को अच्छी तरह से समझा दो कि वो मेरे कंधे पर बैठकर मेरी पगड़ी को हाथ लगाने की कोशिश ना करे। आप लोग चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। मैं प्रशांत के घर में वो जगह पाकर रहूंगी जो मेरा अधिकार है। सबूत होंगे नहीं, सबूत हैं। इसी बिना पे तो उसने अपने भ्रम को यकीन का नाम दे दिया। लेकिन वो नहीं जानती कि डैड के हाथ कितने लंबे हैं। अगर डैडी जी के इतने लंबे हाथ हैं तो उनसे कहिए ना कि वो अपनी बहू को मरवा के उन्हें डाल दे। अगर ऐसा करना पड़ा ना तो डैड ऐसा भी करवा सकते हैं। बेटा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे डैडी वनीता के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? अंकल, मैं जानता हूं मेरे डैडी गलत हैं जो वनीता जी के साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, कल कोर्ट में विनीता के केस की सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट और इस मुकदमे की कंप्लेनेंट मिस विनीता कौल को और मिस्टर प्रशांत सचदेवा को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। प्रशांत ने मुझसे शादी का वादा तक किया, और अब जब मैं ये लड़की फोटोग्राफ्स और लेटर्स का सहारा लेकर ना जाने किसका पाप मेरे गले मढ़ रही है। इतने बड़े झूठ का सहारा लेकर वनीता ने आप पर ये मुकदमा कैसे कर दिया? ये खुराफाती लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन सर इस केस के दौरान आपको जिन परेशानियों से गुजरना पड़ा, जिन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, क्या आप उस लड़की पर मानहानि का दावा नहीं करेंगे? मैं आपको ये समझाने आया हूं कि आप ये केस छोड़ दीजिए। मैंने इस केस के लिए आपसे बड़ा वकील हायर किया है। सचदेवा साहब, कानून कोई ऐसी शय नहीं है जिसे बाजार में खरीदा जा सके। डोगरा साहब, मैं आपको ये केस वापस लेने के लिए मुंह मांगी रकम दूंगा। आप गलत जगह आए हैं मिस्टर सचदेवा। तो ठीक है मिस्टर डोगरा, अगली बार कोर्ट में ही मिलते। देखिए सचदेवा साहब करोड़ों की आसामी है, और उनके इस बहते हुए पैसे के दरिया से अगर एक दो चुल्लू। मिस्टर वर्मा, इतना जोश में मत आइए मिस्टर डोगरा। ऐसे सुनहरी मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। मिस्टर वर्मा, आपकी एक एक बात पिघले हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतरती रही है। मेरी आत्मा और दिल को जख्मी कर दिया है आपने। डोगरा साहब, आपकी ये सभी बातें सही हैं, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं। आप सरासर गलत कह रहे हैं मिस्टर वर्मा। वैसे मैंने इंद्रराज को इनवाइट किया है, शायद वो आए। शायद नहीं, मैं यकीनी तौर पर तुम्हारे बुलावे पर यहां आ गया हूं। कामयाबी मुबारक हो मधोक, पर यह तुम्हारी आखिरी कामयाबी है। इसके बाद तो खुशफहमी में रहना तुम्हारी पुरानी आदत है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें फर्क क्यों पड़ने लगा? मेरे पालतू कुत्ते तुम्हारे तलवे जो चाटने लगे। खोट तुम्हारे नमक में है इंद्रराज। कुत्ते तो वैसे वफादार होते हैं, इंसानों से भी ज्यादा। अरे ये कुत्ते बिल्ली की बहस छोड़। और ये बता, क्या पियो?
विस्की, रम या स्कॉच? इन्हें इनका गुस्सा ही पी लेने दीजिए, वही इनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। फरमाइए, कैसे तशरीफ लाए आप? आप तो जानते हैं कि कोर्ट ने दोनों का डीएनए टेस्ट करवाने का ऑर्डर किया। हाँ, जानता हूं। वो केस मेरे ही पास है। इसी बात की जानकारी मिलते ही मैंने सोचा आपसे मिलता चलूं। आप सीधे सीधे मुद्दे की बात पर आइए। डॉक्टर साहब, आपके सभी डॉक्टरों को मैं खुश कर दूंगा। लीजिए, क्योंकि इंद्रराज नाम है मेरा। ये लीजिए। जज साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तुमको बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि तुम एक गिरे हुए और घटिया इंसान हो। मेरे जमीर का सौदा करने आए हो तुम। इंद्रराज, इससे पहले मैं आपके खिलाफ कोई और एक्शन ले लूं, तुम फौरन यहां से चले जाओ। योर ऑनर, इस मुकदमे के निचली अदालत के फैसले की कॉपी आपके सामने रखी है। अदालत के उस फैसले की जो मिस्टर प्रशांत सचदेवा और मेरी क्लाइंट मिस विनीता कौल के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया, और इसी डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने मिस्टर प्रशांत सचदेवा को बरी करते हुए यह मुकदमा खारिज कर दिया। लिहाजा मेरी क्लाइंट मिस विनीता कौल को शक है कि उन्होंने अपने असर रसूख से यह डीएनए रिपोर्ट बदलवा दी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इस शहर की एक इज्जतदार और ऊंचे स्टेटस वाली अजीम हस्ती पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अपने इस इल्जाम को साबित करने के लिए उनके पास कोई गवाह या सबूत है? ऑब्जेक्शन सस्टेन। हाँ तो मिस्टर डोगरा, डिफेंस लायर की बातों का आपके पास कोई जवाब है? आपने अपने शक की बुनियाद पर कोई ऐसा सबूत तो अदालत के सामने पेश नहीं किया, क्योंकि यह सारा मामला एक मासूम की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और उसके साथ और भी कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं।